रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आपके साथ हूं प्रोग्राम जीवन जांच में। और जीवन जांच प्रोग्राम में दोस्तों आज हमारा जो आपसे बातचीत करने का विषय है वो है डर। और मैं कभी देखता हूं कि पता नहीं हमारा डर के साथ रिश्ता नाता कब से जुड़ गया, क्योंकि ये डर शायद जब से मनुष्य सभ्यता पैदा हुई तब से ही ये डर है। और इसमें हैरानी तो तब होती है, हाँ, जेकर हम शेर से डरें बात समझाती है, क्योंकि शेर के आगे चले जाना और कहना कि मैं शेर से नहीं डर रहा, ये शेर दिली नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि शेर तो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही जेकर कोई इंसान है जो वो सांप से बिच्छू से अपना बचाव कर रहा है, आगे सांप आ गया बिच्छू आ गया उससे डरे, तो बात बनती है। परंतु मुश्किल तब आती है जब कोई इंसान भगवान से डरने लग जाता है। और ये बात तो मैंने बहुत बार सुनी है कि जब लोग कहते हैं भगवान से डरो भगवान से डरो, मतलब कि जैसे ना गॉड हमें डराने के लिए ही बनाया गया है। और लोगों ने डराने के लिए धर्म के नाम पर तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख दी है, जिनमें दोजख का जिक्र, नरक का जिक्र, कि आप आगे जाएंगे तो आपके साथ ये होगा ये होगा ये होगा। और डर का ही दूसरा सूत्र होता है लालच, क्योंकि लालच और डर ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। क्योंकि यहां से एक तरफ डराया जाता है, दूसरी साइड आपको लालच दिया जाता है। और डर की जब मैं बात करता हूं तो तब तो डराने वाले ऐसा डराते हैं ऐसा डराते हैं, क्योंकि मैं एक बार सुन रहा था कि एक पंडित जी कथा कर रहे थे, वो लोग को सीधे रास्ते पड़े चलो, अच्छे काम करो, नहीं तो नरक में जाओगे। और यहाँ नरक में जाएंगे आप तो नरक में आपके लिए आग के बड़े बड़े दरिया होंगे जिनको आपको पार करना होगा। और उस जगह पे तेल के तपते हुए कड़ाहे होंगे, उन कड़ाहों में आपको फेंका जाएगा। और पता नहीं ऐसे जैसे कि वो ही एक नरक को निर्मित करके आए हों। और दोस्तों मैं उस समय सोच रहा था कि गॉड भी कैसा है जो लोगों से बदला लेता है। मैं ये नहीं कहता कि गॉड है नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि गॉड है जो वो मतलब कि बहुत क्रूअल है। क्योंकि जेकर हम गुरबानी की बात करें तो गुरबानी में गुरु नानक से पूछें कि गॉड डराता है, क्या गॉड के पास जाने का मतलब डरना होता है? तो गुरु नानक देव कहते नहीं, गॉड तो प्रेम के रास्ते पे चलने का नाम है। गुरु नानक कहते हैं ज्यों तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। कि गॉड के पास जाना तो प्रेम करना है। और याद रखिए कि जेकर गॉड के साथ आपने दोस्ती बनानी है तो आपकी दोस्ती डर से कभी नहीं बन सकती, क्योंकि गॉड की डर से दुश्मनी है। इसीलिए गुरबानी में गॉड को निर्भय और निर्वैर कहा है। गुरबानी कहती है गॉड ना किसी से डरता है ना डराता है। और जो गॉड के बंदे होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु के भक्त भी ना किसी को डराते हैं ना डरते हैं। उनका तो फलसफा जीवन का यही रहता है, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि हम ये बात आपको बड़ी साफ स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि गॉड को जिसने मिलना है उसको प्रेम करना पड़ेगा। और गॉड को जिसको मिलना है उसका फलसफा जीवन का यही चाहिए, पै काहू को देत नह पै मानत आन। क्योंकि मैं ये गुरु ग्रंथ साहब से आपको कुछ लाइंस बता रहा हूं, गॉड के पास डरे हुए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं जो डराने वाले लोग थे ना, उन्होंने लोगों को गॉड से दूर किया है। क्योंकि जिससे आप डरेंगे उसके साथ प्रेम करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके प्रति तो घृणा पैदा होती है। जिससे डर आता है उसके लिए तो यही होता है कि ये कब हमारे से दूर हो जाए, कब इससे हमारा खेड़ा छूट जाए। क्योंकि डर है, डर से घृणा पैदा होगी, और जिसके साथ आपके मन में घृणा है उसके साथ प्रेम का तो कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हुआ जबकि बहुत सारे पंडितों, पुजारियों, ग्रंथियों, कथावाचकों ने लोगों को गॉड के प्रति डराया डराया डराया, इतना डराया कि लोग हैं जो वो
उसकी कहानियां सुन सुन के कांपने लग गए, डरने लग गए, रोने लग गए। तो रिजल्ट ये निकला, लोगों ने ऐसे गॉड को गुड बाय टाटा कहना शुरू कर दिया। हम नहीं मानते उस गॉड को जिसके पास जाने का मतलब डरना ही डरना, डरना ही डरना हो। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो गॉड होता है वो किसी को डराता नहीं है, गॉड किसी को परेशान नहीं करता, गॉड किसी से बदला नहीं लेता। क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं कि वो परमात्मा बख्शनहार है, क्योंकि गुरबाणी में एक लाइन आती है, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारे, दया करो किशमेर उपावो, डुबदे पाथर तारे, जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछानै, सुख होवै दिन राती। के गॉड तो हमेशा ही सभी को सुख देता है, गॉड तो हमेशा ही सभी को खुशी देता है, गॉड तो हमेशा ही सभी को एक जीने का नियम देता है। और उस गॉड से डराना, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो लोग गॉड के नाम पे डराते हैं। और मैंने तो कई बार यही सुना है कि बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चों को डराने के लिए बोलेंगी, चुप कर जा, शरारतें मत कर, नहीं तो बाबा आ जाएंगे। बाबा का मतलब गॉड का बंदा, जो भगवान का बंदा है। तो उनको ये होता है कि गॉड जहां पे आप नहीं पहुंच सकता, वहीं पे उसने डराने के लिए बाबा को पहुंचाया हुआ है। तो ऐसे ही मुझे एक कहानी याद आ गई, वो कहानी भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कहानी कुछ ऐसे है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर एक बाबा के पास गई और बाबा को कहने लगी कि मेरा बच्चा मेरी बात मानता ही नहीं है, जो मैं कहती हूं उससे उल्टा चलता है, तो आप जरा मेरे बेटे को डरा दीजिए ना। तो बाबा भी अजीब किस्म का ठहरा था। बाबा ने उसको सुना, पहले उसको और बच्चे को बड़े ध्यान से देखा, और फिर बाबा है जो, वो अब मैं डराने की ओ करके करने लगा, मतलब कि सिर हिलाने लगा, हाथ हिलाने लगा, ऊंची ऊंची चीखें मारने लगा। और उसका ये स्टाइल देखकर बच्चा डर के दौड़ गया, पर बच्चे की मां बेहोश होकर गिर गई। जब बच्चे की मां बेहोश हुई तो बाबा भी डर के दौड़ गया कि शायद हार्ट अटैक से ये मर गई है। डराना तो मैं कम चाहा था, शायद ज्यादा हो गया है तो ये डर गई है। बट थोड़े समय बाद उसकी मां को होश आई, मां उठी तो बाबा की थोड़े से सांस ठीक हुए, बाबा भी वापस आए। और जब बच्चे ने देखा कि बाबा और मां आ गए हैं, तो बच्चा भी डरा हुआ कांपता हुआ वापस आया। अब मां कहने लगी, ये आपने क्या किया? तो उसने कहा, आपने कहा था डराइए। उसने कहा, मैंने डराने को कहा था, पर इतना डराने को थोड़ी कहा था कि आपके डराने से बच्चा भी कांप रहा। मैं तो बेहोश ही हो गई थी। तो बाबा ने कहा, तुम ही दोनों नहीं डरे थे, जब तुम बेहोश हुए थे तब मैं भी डर गया था कि शायद ये तो टपक पड़ी, अब इसका कत्ल मेरे ऊपर पड़ेगा। और क्योंकि जब डराने की बात आती है ना, तो हम एक के नाम पे एक को डरा रहे होते हैं। तो जब हम दूसरे को डरा रहे होते हैं तब हम खुद भी डर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने कल ही एक क्वेश्चन पूछा था। मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर, मैंने कहीं से पढ़ रखा है कि मरने के बाद हमें 84 लाख जोनों में जाना पड़ता है, और 84 लाख जोनियों में कॉकरोच की जोन भी आती है। मैंने कहा, वो आप क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे कि मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, और मैं सोच रहा हूं कि कहीं मरने के बाद मैं कॉकरोच तो नहीं बन जाऊंगा, और मुझे कॉकरोच में रहना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बच्चे की कहानी नहीं, लगभग हमारी सभी की कहानी है। और हमें डराने वाले बहुत हैं, और वो डराने वाले हैं जो हमें, वो आप भी डरे हुए होते हैं। क्योंकि डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डराता है, जो आप नहीं डरा वो कभी नहीं डराता। और एक बात याद रखिए, हमने एक गलत धारणा बना ली है कि किसी को डरा के सुधारा जा सकता है। दैट इज टोटली टोटली 100% रॉन्ग। क्योंकि डर से किसी को डराया तो जा सकता है और सुधारा नहीं जा सकता। जेकर कोई इंसान गलत काम इसलिए नहीं कर रहा कि वो डरा हुआ है, तो समझ लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुधरा हुआ है। जब उसको ये पता चल जाएगा अब कोई डर नहीं,
तो वो सभी कुछ करेगा जो कुछ वो करना चाहता है। ऐसे ही होता है घर में, जब पिता सख्त होते हैं तो एक बच्चा शराब नहीं पीता। इसलिए नहीं पीता शराब सिगरेट क्योंकि वो पिता से डरा है। उसको पता है कि जब मैं ये काम करूंगा तो मुझे जूता खूब फिरेगा। परंतु वो ही बच्चा जब बाहर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चले जाता है तो वो शराब सिगरेट पीना शुरू कर देता है। पता है कि अब मैं पिताजी के उस जूते वाले डर से बाहर हो गया हूं, डर के जोन से बाहर हो गया हूं। और यही कारण है कि आज के मनुष्य सुधरे कम हैं, डरे हुए ज्यादा हैं। और जेकर ये कोई गलती नहीं कर रहे तो इसीलिए नहीं कर रहे कि डर के कारण। और इसकी जेकर आपने एग्जाम्पल देखनी हो तो चंडीगढ़ जाके देख सकते हैं। जो इंसान कभी किसी रेड लाइट पर नहीं रुका, जिसने गाड़ी चलाते हुए कभी सीट बेल्ट नहीं पहनी, और मेरी तरह जो गाड़ी चलाते हुए स्पीड 160 से कम कभी नहीं रखता, जब चंडीगढ़ पहुंच जाता है तो उसको अकल आ जाती है और तब वो बेल्ट भी पहन लेता है और तब वो जो है अपनी स्पीड भी कंट्रोल कर लेता है और तब प्रत्येक रेड लाइट पे रुकता भी है। तो वो कोई सुधरा हुआ इंसान थोड़ा है, वो तो सभी बिगड़े हुए हैं, बस सुधरे हुए हैं तो डर करके। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने डर करके नहीं, हमने तो प्यार करके फर्ज करके अच्छे काम करने हैं। भगवान की भक्ति भी हमने डर के कारण नहीं करनी, उसकी भक्ति भी हमने एक प्यार के कारण करनी है। तो इसी विषय पे करेंगे और खूब सारी बातें, परंतु उससे पहले सुन लेते हैं ये एक लवली सा सॉन्ग।